जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से दिव्य सत्संग सुनने को मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने लिख करके भेजा है। उनके बहुत सारे सत्संग हैं छोटे छोटे, तो मैं आपको उनके सत्संग अभी पढ़कर सुनाती हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज शुक्रवार के दिन अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले अपने शुक्राना सत्संग में बताया कि मेरी तबीयत ब्लैक मैजिक की वजह से खराब रहती है। मेरा जीने को मन नहीं करता, ना ही मैं अपने पति से अच्छे से बात कर पाती थी। हालांकि उनकी दूसरी शादी हो गई है, लेकिन हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। लेकिन मेरी सास हमें कभी भी एक साथ नहीं देखना चाहती, इसलिए मुझ पर वो ब्लैक मैजिक करवाती है ताकि मैं इनसे दूर हो जाऊं या मर जाऊं। कल वीरवार से मेरे पति की थोड़ी सी बुद्धि ठीक हो गई। वो पहले की तरह हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए और साथ ही मैंने उन्हें 108 बार मंत्र जाप करने के लिए कहा। वह उस जल को पीने के लिए कहा। गुरुजी ने कहा कि वह उन्हें ठीक कर देंगे। वैसे तो उन पर जितना मर्जी ब्लैक मैजिक किया हो, लेकिन वो मुझे तब भी नहीं भूलते। बहुत बुरे दिनों से गुजरे हैं हम दोनों। उन्हें मारने के लिए भी पता नहीं क्या क्या किया। पागल हो गए थे वो, पर हनुमान जी की कृपा से मेरे पति व उनकी नौकरी आज तक सलामत है। अब हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, तो एक ना एक दिन वो सब होगा जो मैंने गुरुजी से कहा है। चाहे जितना मर्जी समय लगे, पर जब भी हम एक हों, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत हमें अलग ना कर सके। वीरवार की शाम को भी उन्होंने मुझे कॉल की, लेकिन मेरी तबीयत जैसे मेरे दिमाग में किसी ने कीले गाड़ दी हों। बस मरने को ही मन करता है। हालांकि मैं उनसे बात करना चाहती थी, पर नहीं कर पाई। दूसरी साइड से वो चाहते थे कि मैं उनसे प्यार से बात करूं, पर मुझसे नहीं हो पा रही थी। वो नाराज़ हो रहे थे। 11:30 बजे तो हमने कॉल ही काट दी। मैंने गुरुजी से पूरी रात अरदास लगाई। गुरुजी से भी ब्लैक मैजिक गुरुजी, जो भी ब्लैक मैजिक मेरे दिमाग पर काबू कर रहा है, प्लीज़ उसे दूर कर दीजिए ताकि मैं अपने पति से बात कर सकूं। प्लीज़ गुरुपा, इस चीज़ को हमारे बीच से हटाइए जो हमारे रिश्ते ख़त्म कर रही है। और सच मानिए संगत जी, सुबह जब मैं उठी तो तबीयत ठीक हो गई थी और मैंने अपने पति से अच्छे से बात की व पूरा दिन अच्छे से बात की। मेरी तबीयत ठीक हो रही है। कोई भी नेगेटिव विचार मेरे मन में नहीं आया। जबकि शाम को मैंने इन्हें कह दिया था कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अपनी कृपा सारे परिवार पर बनाए रखना। संगत जी, ये इन्हीं आंटी जी का दूसरा सत्संग है। आंटी जी लिखती है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला की रहने वाली हूँ। मैं गुरु जी की कृपा से अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज का दिन गुरु जी की कृपा से अच्छा रहा। परेशानियां तो लाइफ में हर रोज़ चलती रहती हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती। ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा होती हैं, पर गुरुपा के होते हुए हमें इतनी बड़ी नहीं होती। गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल जी भी अब डेली मंत्र जाप करते हैं। सब गुरुपा की कृपा से है। आज शाम को अचानक मेरी तबीयत ब्लैक मैजिक की वजह से खराब हो गई। समझ नहीं आया कि क्या हो गया। मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। मेरे पिताजी हम सभी पर ब्लैक मैजिक करवाते हैं। फिर अचानक से मेरे अंकल जी का फ़ोन आया। मैं कॉल रिसीव करने में असमर्थ थी, पर वे गुस्सा हो रहे थे, इसलिए जैसे तैसे फ़ोन उठाया। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं सो गई हूँ, पर वह नहीं मानते, परेशान हो जाते हैं। उन्होंने कहा मैं घर जाकर मंत्र जाप करूँगा।
फिर मैं भी उठी, गुरुपा के पास गई और कहा, गुरुपा, मैंने आपको कहा था कि किसी भी बुरी शक्ति का असर मुझ पर नहीं होना चाहिए। 7 बार मंत्र जाप किया और एक ही पल में मेरी तबीयत ठीक हो गई और उसके बाद तो मैंने खाना भी खाया। मेरे अंकल जी से भी सही से बात की, हालांकि ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि आज वह अपने माता पिता के घर पर अपनी दूसरी वाइफ के साथ हैं। उनकी माँ उन्हें बहुत परेशान करती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अपने अगले सत्संग में आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, शरीर में बहुत कंपन है, वह सिर्फ पूरे दिन से दर्द से फट रहा है। दिन से लेकर 10 बज रहे हैं रात के, पर दर्द में कोई राहत नहीं। फिर भी बड़ी मुश्किल से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाऊँगी क्योंकि तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब है। आज मेरी मुलाकात मेरे अंकल जी से हुई, जिसके लिए मैं अपने गुरुपा को शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे बिना वो और उनके बिना मैं अधूरे हैं। हमारे साथ तो ऐसा हो गया है कि बस सांसें चल रही हैं, बाकी कुछ नहीं बचा। जिंदा लाशों की तरह दोनों जी रहे हैं, शरीर से जैसे आत्मा ही चली गई हो। ऐसा जीवन हो गया है हम दोनों का। ना हम अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही अपने जीवन पर ध्यान दे पा रहे हैं। जिंदगी बहुत डिस्टर्ब सी हो गई है, पर हमें पता है कि गुरुजी की कृपा से हम दोनों फिर से एक होंगे। बस यही एक उम्मीद है जो हम दोनों को जिंदा रखे हुए है। शुक्राना गुरुजी, हमारे प्यार और रिश्ते को ब्लेस करने के लिए। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इन्हीं आंटी जी का एक और सत्संग है, वो भी मैं आपको पढ़ करके सुना देती हूँ। आंटी जी अपना परिचय देने के बाद लिखती हैं कि गुरुजी की कृपा से सारे संगत परिवार पर बनी रहे। आज सुबह उठी तो तबीयत खराब थी। सुबह ना चाहते हुए भी मैं अपने काम पर निकल गई। गुरुजी से कहा, चलो आज घूमने। गर्मी हद से ज़्यादा थी, जो सहन से बाहर थी। पहले ही तबीयत खराब थी, डर लग रहा था कि कहीं पहले दिन की तरह तबीयत खराब ना हो जाए। सर में अगर वैसा ही दर्द उठा तो मेरे सहने से बाहर हो जाएगा। डर डर कर दिन निकाला, पर गुरुजी की कृपा से दिन अच्छे से निकल गया। बस अपने अंकल से दूर हो जाने के कारण मेरा कहीं मन नहीं लगता, ना कोई काम मुझसे ढंग से हो पाता है। गुरुपा, मैं क्या करूं? ऑफिस वालों को तो काम चाहिए, पर मुझसे नहीं हो पा रहा। गुरुपा, अपनी मेहर करें मुझ पर, मेरे अंकल जी पर अपनी मेहर बनाए। वह जल्दी से वह अपनी माँ के चंगुल से, उनके चक्रव्यूह से निकलें। उनकी सारी असलियत उनके सामने आए। उन्होंने मेरे अंकल जी के साथ क्या क्या किया वह तो भूल भी जाएं, पर मैं नहीं भूल पाती कि कैसे एक माँ ने अपने ही बेटे की बलि लेने पर आमदा हो गई। बस जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे अंकल को बचाने में मेरा हाथ है, तब से वह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई कि कैसे मुझे रास्ते से हटाया जाए। बहुत ब्लैक मैजिक किया। हमने शादी कर ली, पर उसने हमें एक साथ रहने ही नहीं दिया। बस यही एक रट रखी कि तुम्हारी कभी नहीं बन सकती, जबकि हमारे बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग है। अभी तक उस पर, मेरे अंकल पर उस समय मौत सवार हो गई थी। उन्होंने अपनी माँ के कहने पर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और हमें अलग होना पड़ा। हम दुनिया की नज़रों में अलग हो गए, पर अलग होते हुए भी साथ ही हैं। सब कुछ पहले की तरह ही था। बस यही था कि मैं शादीशुदा होते हुए भी लड़कियों की तरह रहती हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि शादीशुदा होते हुए भी ऐसे ही रहती हूँ। दुनिया को पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन कभी किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकती। गुरुपा से यही मेरी अरदास है कि जल्दी ही वे मुझे मेरा मान सम्मान दिलाएं। एक शादीशुदा औरत का मान सम्मान उसके पति से होता है, इसलिए गुरुपा मुझ पर और मेरे अंकल पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, हमें दोबारा से एक करें। मैं ये भी नहीं चाहती
कि बहुत जल्दी करें गुरुपा। अगर हमारे कोई बुरे कर्म हैं जो अभी कटने हैं, पहले आप उन्हें कटवा लें, क्योंकि अब मैं यही चाहती हूँ कि अब जब भी हम एक हों तो कोई भी हमें अलग ना कर सके। इसके लिए मैं इंतज़ार कर लूँगी, कोई भी ब्लैक मैजिक या कुछ और हमारे बीच ना आ पाए। मेरे अंकल व मुझे उनकी माँ के ब्लैक मैजिक से हमें बाहर निकालें गुरुपा। आज ना जाने क्या लिखना हो था और गुरुपा कुछ और ही लिखवा रहे हैं, जैसे गुरुपा की मर्जी। गुरुपा अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। गुरुपा हमारे रिश्ते के बीच जो भी कोई समस्या है उसे दूर करें। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी।